हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ तरुण कुमार। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय भवन किताब का साइंस बुक हमारे परिवेश के पदार्थ का क्वेश्चन सर देखा जाएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है, वह चीज़ क्या कहलाती है जो कुछ स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है। तो इसका उत्तर होगा बाबू, पदार्थ कहलाता है। ठीक है, मतलब वो हर एक चीज़ जो जगह घेरे, कुछ स्थान घेरे, वो पदार्थ कहलाता है। जैसे कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, बाल हो गया, हर एक चीज़ जो कुछ स्थान अवरोध उत्पन्न करे, ठीक है, वो पदार्थ कहलाता है। ठीक है, आगे आते हैं लोग। द्रव क्या है? तो इसका उत्तर होगा, पदार्थ का वह रूप जिसकी एक निश्चित संरचना हो एवं जिसके स्पष्ट गुण जैसे विसरण हो, द्रव कहलाता है। ठीक है, तो द्रव क्या होता है? जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, ये सब क्या होता है? द्रव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं लोग। क्या चीनी एक द्रव है? तो उत्तर होगा हाँ, चीनी एक द्रव होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के नाम लिखें। तो उत्तर होगा इसके, मुख्य 3 अवस्था होती है। पदार्थ के मुख्य 3 ही अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन चौथा और पांचवा कौन है? तो प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन। ये चौथा और ये पांचवा पदार्थ का क्या है? अवस्था होता है। ठीक है, और प्लाज्मा यहाँ कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा गर्म चीज़। जैसे कोई आपसे पूछे एग्जाम्पल क्या होगा प्लाज्मा का, तो ये होगा सूरज। ठीक है, सूरज कौन सा अवस्था में है? तो प्लाज्मा अवस्था में है। और बोस आइंस्टीन का एग्जाम्पल नहीं होता है, क्योंकि उतना ठंडा भी चीज़ नहीं देखा गया है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अभी नहीं है। ठीक, आते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता है? तो आयतन कहलाता है। ठीक है, पदार्थ द्वारा जो कुछ स्थान घेरा जाता है उसको क्या बोला जाता है? तो आयतन कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 6, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो द्रव की अवस्था होती है। और आप लोग जानते हैं लोग, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, अंतरा आणुक स्थान से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थानों को अंतर आणविक स्थान कहते हैं। एक एग्जाम्पल देखा जाए तो पूरा एकदम भरा हुआ पानी के गिलास में हम लोग चिटकी भर नमक 2-3 चिटकी डाल देते हैं, तभी भी देखते हैं पानी नीचे नहीं गिरता है, जिससे हम लोग को पता चलता है कि पानी में कुछ क्या है? अंतराण्विक स्थान है, जो वहाँ पर नमक जाके क्या हो जाता है? भर जाता है। ठीक है, तो अंतराण्विक स्थान समझ गए लोग आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं लोग। अंतर आणुक आकर्षण बल क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा, पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। इन कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल कार्य करता है, उसी को अंतर आणुक बल कहते हैं। और जिस अणु के बीच आकर्षण बल ज़्यादा होगा वो क्या होगा? वो ठोस अवस्था में पाया जाएगा। ठीक है, तो अंतराण्विक आकर्षण बल देख लिए लोग, सबसे ज़्यादा अंतराण्विक आकर्षण बल ठोस पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं लोग। ठोस पदार्थ में बहाव क्यों नहीं होता है? तो इसका उत्तर होगा, ठोस पदार्थ के अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है, इसीलिए ये निर्वात एक दूसरे के ऊपर से स्लिप नहीं करते, अतः ठोस पदार्थ में बहाव नहीं होता है, जिसकी वजह से ये ठोस रहते हैं। ठीक है, जैसे ईंटा हो गया, लोहा हो गया, ये सब चीज़। अब इसमें लोहा में अगर जाया जाए, धातु में जाया जाए, तो मरकरी को हटाकर वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, एक एक्सेप्शन होता है। बाकी जितना भी मेटल है सभी क्या है? तो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठोस पदार्थ में बहाव क्यों नहीं होता है? तो उनके बीच का आकर्षण बल काफ़ी स्ट्रांग होता है, जो एक दूसरे को पकड़ के रखता है लोग, जो उसको विसरण की प्रक्रिया होने ही नहीं देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग 10 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 10, ठोस पदार्थ पर ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ठोस पदार्थ पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है? तो उत्तर होगा ऊष्मा के प्रभाव से ठोस कणों की ऊर्जा प्रायः बह जाती है। ऐसा होने से ये कण अपने विराम के माध्यम से चारों तरफ अत्यधिक तीव्रता से कंपन करने लगते हैं, किंतु कणों की ऊर्जा इतनी अधिक भी नहीं हो सकती कि वे अपने विराम के मध्य स्थान को छोड़कर बाहर हो जाए। अतः ठोस पदार्थों में विसरण की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं लोग। उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें किसी दूषित वस्तु की दुर्गंध उसके चारों ओर वायु में फैल जाती है। तो इसका आंसर होगा विसरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग 12 नंबर। जल की थोड़ी सी मात्रा को कमरे के फर्श पर वह क्यों फैल जाता है? तो इसका उत्तर होगा क्योंकि जल एक द्रव है और द्रव पदार्थों में बहने या विसरण की प्रक्रिया पाई जाती है। इसी कारण ये जल फर्श पर गिरा देने पर फैल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। 100 डिग्री सेल्सियस और 250 डिग्री सेल्सियस में किस ताप पर जल का वाष्पन अधिक होता है? तो इसका आंसर होगा 250 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्पन अधिक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। किसी द्रव के क्वथनांक पर वायु के दाब का प्रभाव क्या पड़ता है? ठीक है, तो उत्तर होगा द्रव का क्वथनांक वायुमंडल के दबाव पर निर्भर करता है। वायुमंडल का दाब अधिक रहने पर द्रव का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। इसके विपरीत वायुमंडल दाब कम रहने पर द्रव का क्वथनांक भी कम हो जाता है। जब हम वायु में ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है, जिससे कि द्रव का क्वथनांक भी कम हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं लोग। सामान्य दाब पर एक पदार्थ का क्वथनांक कमरे के ताप से कम है। बताएं कि पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या है? तो बाबू इसका उत्तर होगा द्रव अवस्था होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। किसी ठोस के द्रव्यमान की परिभाषा लिखें। तो इसका उत्तर होगा ठोस पदार्थों का द्रव्यमान उच्च होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं लोग। क्या होता है जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है? तो उत्तर होगा जल को जब 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है तो वह बर्फ़ का रूप ले लेता है और 100 डिग्री पे क्या होता है, उबलने लगता है। ठीक है, वो क्या किस में चेंज हो जाता है? बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है जल। 18 नंबर देखते हैं लोग। गैस को ठंडा करने पर क्या होता है? तो जब गैस को ठंडा किया जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं लोग। अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? तो उत्तर होगा अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर वह सीधे वाष्प की अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं लोग। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को क्या कहते हैं? तो उत्तर होगा बाबू प्लाज्मा। ठीक है, हम आगे भी बताए थे उधर पीछे में कि चौथा अवस्था क्या है, प्लाज्मा। पांचवा अवस्था है क्या, बोस-आइंस्टीन। अब प्लाज्मा का आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सूरज। क्वेश्चन नंबर 21। क्या कारण है कि गैसों को संपीड़न किया जा सकता है किंतु द्रव को नहीं? तो उत्तर होगा वो इसका कारण है यह है कि गैसों की अपेक्षा द्रव में अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है। ठीक है, गैस में क्या होता है बाबू, अंतराण्विक जो स्थान होता है बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन द्रव में अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है, जिसकी वजह से उनको हम लोग दबा नहीं सकते लोग। गैस देखते ही हैं लोग, हम लोग क्या करते हैं लोग, एगो छोटा सा सिलेंडर में 14 लीटर क्या करते हैं लोग, गैस को भर देते हैं लोग। क्यों? क्योंकि गैसों में अंतराण्विक स्थान बहुत ज़्यादा होता है, उसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं लोग, लेकिन द्रव को नहीं कर सकते हैं। इसी वजह है कि बाबू गैस में संपीड़न पाई जाती है और द्रव में नहीं पाई जाती है, मतलब ना के बराबर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं लोग।
उस गैस का नाम बताएं जिसकी आपूर्ति अस्पतालों में द्रव रूप में किया जाता है। तो आंसर होगा ऑक्सीजन गैस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं लोग। किसी पदार्थ का ताप 35 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन स्केल में इसका ताप क्या होगा? तो बाबू 273 को 35 273 में 35 को ऐड कर देंगे तो ये किस में चेंज हो जाता है? केल्विन में चेंज हो जाएगा। तो उसको ऐड करके लिख दें तो 308 केल्विन होगा। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सामान्य दाब पर जल के एक नमूने का क्वथनांक 102 डिग्री सेल्सियस है, क्या यह जल शुद्ध है? तो इसका आंसर होगा नहीं, यह जल शुद्ध नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? उबलते हुए जल की तुलना में उसका भाप अधिक जलन पैदा करता है, क्यों? तो इसका उत्तर होगा वाष्पन के गुप्त ऊष्मा के कारण वह ज़्यादा अधिक जलन पैदा करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, क्या अमोनिया की गैसीय अवस्था को वाष्प कहा जा सकता है? तो नहीं, इसको हम वाष्प नहीं कह सकते। क्वेश्चन नंबर 27, एक ऐसा सामान्य पदार्थ का नाम लिखिए जिसे गर्म या ठंडा करने पर उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो इसका आंसर होगा बउआ पानी। ठीक है, जल इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 28, एल्कोहल और ईथर में किसका वाष्पन तीव्र से होगा? तो इसका उत्तर होगा बाबू ईथर का वाष्पन तीव्र गति से होगा। क्वेश्चन नंबर 29, पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता है? तो पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान आयतन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30, क्या पदार्थ के ठोस रूप में भी उसका कण गतिमान रहते हैं? तो उत्तर होगा हाँ। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं लोग। गैस के दाब से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर होगा बर्तन के दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैसों के कणों द्वारा आरोपित बल गैस का दाब कहलाता है। ठीक है। तो आज का ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ यहीं पर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लघु उत्तरीय प्रश्न को देखा जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय।